हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है बीते दिनों राजस्थान प्रदेश के अंदर वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का पेपर संपन्न हुआ। 2 दिन पेपर चले, 4 पारियों में पेपर हुआ था। प्रत्येक पारी के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 15 क्वेश्चन साइंस के दिए। इन 15 क्वेश्चन जो विज्ञान के थे, सामान्य विज्ञान के थे, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल थे। तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या पैटर्न है, किस आधार पर सवाल बन रहे हैं, किस स्तर के सवाल बन रहे हैं, जो आने वाली सीईटी एग्जाम है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी ऐसे अभ्यर्थी जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीईटी 12th लेवल के हों या सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के हों, तो कंप्लीट वीडियो देखनी है। टॉप 50 क्वेश्चन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं विद आंसर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, पायस के कुछ गुण हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला जो है, पायस प्रकाश प्रकीर्णन करता है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूसरा स्टेटमेंट था, तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस या चिपचिपे होते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट थे, पायस के कुछ गुण दिए गए हैं, जिसमें से आपसे पूछा गया था सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल ठीक है। टिंडल प्रभाव के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो पायस पायसीकरण या हम कह सकते हैं जो पायस प्रकाश है वो प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया रडार का फुल फॉर्म क्या है। वैसे रडार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था और 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर जो रडार का फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वैसे आप लोग जानते हैं कि रडार एक तरह से रेंज पता करने के लिए होता है, तो हो सकता है आप इसका रेंज डिटेक्शन एरोप्लेन्स फॉर एयरप्लेन रेंजिंग करके आ जाएं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो डिटेक्शन विधि के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। आपको पता है किसी भी चीज का पता लगाने के लिए उसमें डिटेक्शन लगाया जाता है, तो यहाँ पर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो है आपका दिमाग लगेगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो इसमें आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, मिट्टी का तेल और पिघला जो मोम है वो जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, पदार्थ जो जलने के साथ या जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला देते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही कथन जो है सत्य हैं और कथन 2 कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण करता है कि जो मिट्टी का तेल है और जो पिघला मोम है वो जलने के समय जो है वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करता है। इसके साथ ही पदार्थ को जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला भी देते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, ये आपके जो है केमिस्ट्री का सवाल है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आसान भी है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो गोल्डस्टीन है उसने किसकी खोज करी? प्रोटॉन की खोज करी। अगर हम जेम्स चैडविक की बात करें तो यहाँ पर जो है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन की बात करें तो ये आपने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और जॉन डाल्टन की बात करें तो परमाणु सिद्धांत जो आपकी एटॉमिक थ्योरी है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो ये इसका सही क्रम होगा, यानी इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 4 है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने रहा। देखो, मात्रक से या यूनिट से सवाल बने हैं, काफी सारे सवाल बने हैं, तो आपको जितने भी फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो यूनिट्स हैं वो आपको ध्यान से देख के जानी है। जो विमीय मात्रा है वो भी आपको देख के जानी है। तो संवेग मोमेंटम का पूछा था कि मोमेंटम या संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी बार एसएससी ने भी पूछा है और बहुत अच्छा सवाल है, जो है यहाँ पर आरएसएसबी भी पूछ रही है। तो आगे आने वाली एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल बनेंगे आपके जो सीईटी है उसके अंदर। तो मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि भाई मिर्च में तीखापन जो होता है, हमें तीखी लगती है मिर्च, तो क्यों लगती है, उसका कारण क्या है? तो कैप्साइसिन जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैप्साइसिन जो है इसका राइट आंसर है, इसकी वजह से यहाँ पर मिर्ची में तीखापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर जो जल शुष्कक है, जल को सोखने वाला जो है, उसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिलिका जेल। जो सिलिका जेल होती है वो सबसे अच्छा जल शुष्कक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे इस सवाल में, आप लोगों को नहीं होना है। कुछ इसी टाइप के सवाल और भी बनने वाले हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया एमीटर किसका मेजर करता है, या वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ किसको मेजर करता है। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा यहाँ पर बनने वाले हैं। तो पायरोलियोमीटर जो है, यहाँ पर पायरोलियोमीटर जो है, इसका उपयोग किसको मेजर करने में या मापने में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सौर विकिरण। सवाल नंबर 8 की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सौर विकिरण जो है पायरोलियोमीटर का जो है मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। तो सौर विकिरण को मापने के लिए पायरोलियोमीटर का यूज किया जाता है। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होगा? तो जो पेट्रोल है, ठीक है, उसमें अगर आपने एथिलीन डाइब्रोमाइड मिला दिया या इसकी क्रिया करवा दी तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे ईंधन की जो ऑक्टेन संख्या है, जो ऑक्टेन संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? यानी हल्दी का कौन सा भाग है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सूखे प्रकंद। प्रकंद का मतलब होता है यहाँ पर तना, तना स्टीम, उसी को प्रकंद कहते हैं। जैसे कि अगर हम आलू की बात करें कि आलू का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो आलू का जो भाग है तना वाला भाग, यही उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हल्दी पाउडर का भी सूखा प्रकंद या तने का जो भाग है उसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, एक अम्ल एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो होती है, जो रिएक्शन होती है, जो लवण और जल बनाती है, तो ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी एसिड की क्रिया, जब भी आप किसी एसिड की क्रिया किसी बेस से करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो है सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो यहाँ पर लवण, ठीक है ना, सॉल्ट यानी लवण और जल बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने ले लिया HCl ले लिया और यहाँ पर आपने NaOH ले लिया, तो क्या बनाएगा? ये NaCl बनाएगा और यहाँ पर जल बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसी को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये उदासीन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ये सवाल भी पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल भी बनेंगे, पैमाने वाले, है ना, ये किसके बराबर है? जैसे मैंने आपसे पूछूं कि भाई 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल होंगे। तो मतलब कुछ इस टाइप के सवाल आपके बनेंगे। तो एक समुद्री मील बराबर है 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1852 मीटर। तो एक समुद्री मील में 1852 मीटर होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। फलों में मिठास का कारण है राइबोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फलों में जो मिठास का कारण होता है जिसे हम मीठी शर्करा कहते हैं, स्वीट शुगर कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियोन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल। रियोन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बहुलक वाला चैप्टर पॉलीमर में आपको पढ़ा चुका हूं। पॉलीमर के सवाल में अभी बता दूंगा, सवाल मैंने नहीं करवाए हैं, बाकी मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं। तो रेयोन एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है, और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है वो क्या होगा? तो 14th का जो राइट आंसर सेलुलोज हो जाएगा। तो रेयोन जो है सेलुलोज से मिलकर ही बने होते हैं, तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये कॉमन सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में होती है। कहां पर होती है? आपके जो कान है उधर होती है। 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज कान के अंदर। उन तीसरी हड्डी जो होती है स्टेपीज, वो सबसे छोटी है और शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है, इस बात को आप लोग याद रखना। यहां पर भी आसान सवाल था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एमीटर विद्युत धारा, बैरोमीटर वायु दाब, पायरोमीटर वर्षा की मात्रा, एनीमोमीटर वायु का वेग। साफ साफ नजर आ रहा है ऑप्शन ए ठीक है ना। इसके अलावा जो यहाँ पर बैरोमीटर है, वायु दाब, ये भी ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा पायरोमीटर वर्षा की मात्रा, ये गलत है। बाकी एनीमोमीटर ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब मैच हो रहे हैं, सिर्फ तीसरा मैच नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जैसे आइसोटॉप होते हैं, जैसे आइसोटॉप होते हैं, तो आइसोटॉप का मतलब जहां पर परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आयन है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर 17th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्न सूचियों को सुमेलित करिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। देखो काफी बड़ा सवाल है। यहाँ पर दे रखा है धुआं, जेल, इमल्सन, फॉर्म, और इसका यहाँ पर एक तरफ दे रखा है कि इसमें जो है द्रव में प्रक्षेपित कौन सा होगा, ठोस में कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, ये देखो आपके कोलाइड विलीन वाला जो चैप्टर है पृष्ठ तनाव, उसमें से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है।
फिजिक्स में मात्राओं से कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उससे सवाल बनते जाकर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। त्वरण का क्या होगा यूनिट, बल का क्या होगा, तो बल का तो हम जानते ही हैं, जो आपका फोर्स है, जो बल है, इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है। तो दो तो मैच हो गए हैं, ठीक है। त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेग का, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 19 का, वो क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन सी होगा। तो पहले में 4 है, ठीक है। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, बचा आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। 19 में ऑप्शन सी है, देख लेना। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये सवाल भी रिपीटेड है, मतलब ये काफी बार पूछा गया है एसएससी में भी और वैसे भी। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हेम्फ्री डेवी हो जाएगा, डेवी ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो हम्फ्री डेवी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, ये किससे प्राप्त होता है, तो 21 का राइट आंसर है फूल की कली, ठीक है ना। फूल की कली से जो होता है आप लोग जानते ही हैं। एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हों वे लाल पत्ती में रखने पर दिखाई देंगी, लाल पत्ती में रखने पर दिखाई देंगी। हरी पत्तियों को आप लाल रंग में रखो तो कैसी दिखाई देंगी, तो 22 का जो राइट आंसर काली दिखाई देंगी, ऑप्शन सी काली दिखाई देंगी। अगला क्वेश्चन, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा गया है और जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा वो अक्षर जो है कौन से रंग का होगा, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए लाल। लाल की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, विचलन सबसे कम होता है। तो रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रख दिया तो सबसे ऊपर कम उठा हुआ, मतलब सबसे कम जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा वो होगा आपका लाल, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होगा। तो यहाँ पर जो आपके नम हवा है उसमें क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, तो यहाँ पर नम हवा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। अगला क्वेश्चन, सोनार का पूर्ण रूप, यहाँ पर तो मैं बता ही चुका हूँ, वापस से रिपीट हुआ ये सवाल। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। साउंड, ये सोनार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर 25 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं, ठीक है, एसआई इकाइयां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा। कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है, ठीक है, मतलब कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। इसके अलावा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसका मात्रक भी जूल ही होता है, आप लोग जानते हैं। तो समान एसआई इकाइयां हैं इसकी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। डाल्टन ने कहा था कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक बात है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान है और जो रासायनिक गुण है वो अलग अलग होते हैं, ठीक बात है। किसी भी यौगिक के परमाणु की अपेक्षा जो परिवर्तनशील है वो होगा। तो यहाँ पर 27 में जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट तीसरा जो है बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। तो भाई तीव्रता को मापना है, किसको मापना है, तीव्रता को, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है उसको मेजर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो पृष्ठ तनाव कोलाइड विलयन चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, ये बात आप लोग याद रखना। चीज इसका राइट आंसर होगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे हमने पढ़ा कि जो मिर्ची है वो तीखी क्यों होती है, कैप्साइसिन की वजह से। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 31 ये रहा। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो आंसर क्या होगा, तो तापमान आयतन दोनों में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ। संघर्ष गुणांक की विमाएं क्या है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से विमाएं पूछी गई हैं, तो विमाओं से संबंधित सवाल बनेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस सेशन से आप ये सीख ले सकते हैं कि इन टॉपिक से ज़्यादा सवाल बने तो इन टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा देख के जाए, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, इंद्रधनुष, लाल शिफ्ट, मृग तृष्णा, सितारों की जगमगाहट। तो 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल शिष्ट जो है ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय जो आकाश का रंग दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली बात है काला ही दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष का जो रंग होता है, जो या स्काई का जो कलर होता है वो काला ही होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निलंबन। निलंबन विषमांगी है जिसमें दो चीज हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 35 में। अगला सवाल,
अगला सवाल में एक तरफ आपको सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, इनका मिलान करना है। देखो इस टाइप के सवाल बहुत बने हैं मिलान वाले। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे जाने पर ये सीधा रहता है तो दर्पण होगा। तो 37 का जो राइट आंसर है उत्तल दर्पण, कौन सा होगा? उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन शब्द का लेटिन शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन शब्द का जो राइट आंसर गाय हो जाएगा। 38 में ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है कि पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 39 में ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा चुका हूँ। जो साइंस के टॉपिक छूट गए हैं उन टॉपिक्स को मैं 1-2 दिन के बाद में क्लास लगा रहा हूँ और एक साथ कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो पर 1000 मुझे लाइक चाहिए, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इस पे लाइक चाहिए मुझे और रेगुलर आपकी क्लासेस मिलेंगी। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। वायुयान के इंजन के प्रति परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर टैकोमीटर का, ठीक है। वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होगा टैकोमीटर। अगला सवाल, इष्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 41 का राइट आंसर है विटामिन बी का, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, कौन विद्युत का चालक है? तो कौन विद्युत का चालक है, यहाँ पर यह सवाल पूछा गया। 42 का राइट आंसर माइका होगा, ठीक है। आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है, कौन विद्युत का चालक है, ये थोड़ा अधूरा सवाल है। बाकी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आपको पता ही है सदिश राशि जो प्रतिरोध नहीं होती है, एक प्रकार की अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही है, मिलान ही करना है। जैसे कि अगर हम बात करें जॉन डाल्टन, तो परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने, जो परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। तो 45 में ऑप्शन ए बी हो जाएगा, बी। तो ए में 4 यानी बहु अनुपात का नियम, फिर एंटोनी लेवोस, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण, रिएक्टर, ये सब कुछ आप मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल, ठीक है, 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 और 4 ठीक है। ऊष्मीयमान का क्रम आपसे बताया गया है कि ऊष्मीयमान का क्रम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों का गोल होना, ये काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के अंदर और राजस्थान के एग्जाम के अंदर। पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? 49 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा लाल शिफ्ट, ये वापस से रिपीट हुआ। एंड आखिरी सवाल, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान आयतन दोनों में वृद्धि हो जाएगी। ये 50 महत्वपूर्ण सवाल थे। अब आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिलता है, जो 50 क्वेश्चन है वो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए, ये आपको थोड़ा देखना है और उसी रूप में आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, RSM SSB बोर्ड की अगर हम बात करें, यही इसका पैटर्न है। सवालों को बेसिक से पूछते हैं तो आपको बेसिक से पढ़ना है। तो तैयार हो जाइए, 1-2 दिन बाद रेगुलर क्लास रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।